या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन। करहु अनुग्रह सोए बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आदिशक्ति मैया की वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय हो। इस मंगलमयी कथा के आयोजक आदरणीय सम्मान्य हमारे राजा रामपाल भैया जी, उनके घर परिवार वाले इष्ट मित्र समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी इस धर्म के कार्य में उनका पूरा भरपूर साथ दे रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी यानी हमारी दीदी जी धर्म प्रांगण में उपस्थित दूर दूरांतर से आए हुए वेदो जन संत महात्मा, कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री अनसुईया के पक्ष चिन्हों पर चलने वाली देवी स्वरूपा माताएं बहनें, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही उन सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मंच के ऊपर विराजमान ठाकुर जी महाराज धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए सभी की आत्माओं को अर्चन वंदन करते हुए अभी आप लोग भैया जी के मुखारबिंदु से भजन के माध्यम से सुंदर भाव श्रवण कर रहे थे। हमारी दीदी जी के द्वारा इन्होंने पुष्पहार पहना करके हमारा सम्मान किया, 101 मुद्राएं दे करके भी हमारा सम्मान किया। हमारे आदरणीय सम्मानीय दादा महादेव पाल दादा जी की तरफ से भी पुष्पहार पहना करके हमारा सम्मान किया, 101 मुद्राएं दे करके भी मेरा सम्मान किया। कामना करते हैं भगवान से जीवन मंगलमय हो, भगवान सदा सुखी एवं संपन्न बनाए रखे, हर चीज़ से भरपूर रखे। आइए सर्वप्रथम माता रानी के श्री चरणों में ध्यान, फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। बोलिए आदिशक्ति मैया की। तो रोज रोज देखा तानी माई जी के रहिया, रोज रोज देखा तानी माई जी के रहिया। दुख लागे आँखियाँ हमार हो, जाए चंदा ले आवा खबरिया। जाए चंदा ले आवा खबरिया। अब आई है मैया हमार होए चंदा। अब आई है मैया हमार हो। रोज रोज देखा तानी माई जी के रहिया। रोज रोज देखा तानी माई जी के रहिया। दुख लागे आँखियाँ हमार हो, जाए चंदा ले आवा खबरिया। जाए चंदा ले आवा खबरिया। तब आई है मैया हमार होए चंदा। तब आई है मैया हमार हो।
रोज देखा मैया दिनवा में सपने, अब तो हमार बिना देखले सुरतिया, अब तो हमार बिना देखले सुरतिया, हो खत कैसे बिहान हो जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कब आई है मैया हमार ए चंदा, कब आई है मैया हमार। मनवा में बसल बाटे माई के सुरतिया, रहिया देखवले हई हमरो अखिया, मनवा में बसल बाटे माई के सुरतिया, रहिया देखवले हाई हमरो अखिया, माई जो न आई है तो प्राण छूट जाई, माई जो न आई है तो प्राण छूट जाई, जिंदगी भई सुनसान हो जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कब आई है मैया हमार ए चंदा, कब आई है मैया हमार। रोज देखा तानी माई जी के रहिया, रोज रोज देखा तानी माई जी के रहिया, दुख लागे आँखियाँ हमार हो जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा खबरिया, कब आई है मैया हमार ए चंदा, कब आई है मैया हमार।
आदिशक्ति मैया की। आइए 2 बार सभी लोग भगवान के नाम का सभी लोग संकीर्तन करेंगे, सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे भैया लोग। फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। भोली वृंदावन बिहारी लाल की। कि मैंने बुलाया बंसी बजाया, मैंने बुलाया बंसी बजाया, फिर भी ना आई राधा, राधे बिन श्याम है आधा, राधे बिन श्याम है आधा। मैंने बुलाया बंसी बजाया, मैंने बुलाया बंसी बजाया, फिर भी ना आई राधा, राधे बिन श्याम है आधा, ओ राधे बिन श्याम है आधा। और बात पुरानी है, एक कहानी है, बात पुरानी है, एक कहानी है। हम सोचो तुम्हें याद नहीं है, हम सोचो तुझे भूले, वो वृंदावन के झूले। हम सोचो तुम्हें याद नहीं है, हम सोचो तुझे भूले, वो वृंदावन के झूले।
सोचो तुम्हें याद नहीं है, हम सोचो तुझे भूले, वो सावन के झोले। हम सोचो तुझे याद नहीं है, हम सोचो तुझे भूले, वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर, रुत आए रुत जाए देकर, झूठी एक दिलासा, फिर भी न आई रात, फिर भी न आई रात। मैंने बुलाया बंसी बजाया, मैंने बुलाया बंसी बजाया, फिर भी ना आई राधा, राधे बिन श्याम है राधा, ओ राधे बिन श्याम है राधा, ओ राधे बिन श्याम है राधा, राधे बिन श्याम है राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए चलते हैं परमात्मा की पावन चर्चा की तरफ। कल रात्रि की वेला में आपने बड़ा ही सुंदर भाव श्रवण किया, किस प्रकार से वो निराकार ब्रह्म साकार हुआ। भोले बाबा ने माँ भगवती पार्वती को बहुत विधिवत ढंग से विस्तार पूर्वक उस ब्रह्म के विषय में माता पार्वती को भोले बाबा ने बड़ा सुंदर चित्रण दिया, किस प्रकार से वो निराकार ब्रह्म साकार हुआ। कहते हैं भैया, मानस में जो बाबा जी ने एक चौपाई लिखी है, बहुत बढ़िया चौपाई है, बहुत सुंदर भाव इस चौपाई के माध्यम से दर्शाया जाता है। बाबा जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राधा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल जाता, जो जस करई सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारा काम है अपना कर्म करना, फल तो भगवान देगा, लेकिन फल हमको तभी मिलेगा
जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये जीवन संघर्ष है और इसी संघर्ष में जीते हुए अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं, लेकिन साथ साथ में यही संघर्ष जीवन हमारा आसान हो जाता है। कब? जब हम अच्छे कर्मों को करते हैं तब। वैसे जीवन भर हम दुखी रहें, लेकिन अगर अच्छे कर्मों को करते हुए जीवन को व्यतीत करेंगे महाराज, तो हमारे कुछ कष्ट जो हैं वो कट जाएंगे। कर्म के आधार पर ही फल मिलता है, इसलिए प्राणी को केवल कर्म करते रहना चाहिए, बल्कि फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल तो भगवान वैसे भी देगा, पर आप कर्म करो। आइए चलते हैं। तो इसी के आधार पर एक बड़ी पावन कथा है। एक समय की बात, एक पिता थे जिनका नाम था मैखल राज। मैखल राज की एक पुत्री थी जिसका नाम था नर्मदा। बड़ी सुंदर लड़की थी, बड़ी आचरणवादी थी, अपने धर्म के मार्ग पर चलने वाली वो लड़की। धीरे धीरे जब नर्मदा जो थी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो नर्मदा के जो पिता थे मैखल राज, उन्होंने विचार किया कि हमारी बिटिया बड़ी हो गई, सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो अब इसका विवाह कर देना चाहिए। जब घर में बिटिया सयानी हो जाती है तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि कितनी जल्दी हम अपनी बिटिया का विवाह कर दें। मैखल राज ने विचार किया कि हमारी बिटिया बड़ी सुंदर है, तो इसके योग्य वर भी सुंदर ही होना चाहिए। महाराज मैखल राज जो थे, आज अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब वर ढूंढने के लिए निकले हैं, जाकर के एक गांव में पहुंचे, लोगों के से पूछा कि भाई हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, अगर कोई बढ़िया अच्छा लड़का हो तो बता दो। गांव वालों ने बताया कि हाँ, हमारे गांव में एक परिवार ऐसा है, उनके वहां आप चले जाओ, बहुत सुंदर लड़का है, तो आप जो है अपनी बातचीत कर लो, विवाह तय हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैखल राज उसी घर में जब पहुंचे हैं तो उस लड़के के पिता से मिले, और जब पिता से मिले तो जाकर के अपनी पूरी बात बताई। उस लड़के के पिता ने कहा ठीक है, अगर आप विवाह करना चाहते हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विवाह तय कर दिया। विवाह तय करने के बाद में जब मैखल राज अपने घर आए, आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुई। तो मैखल राज ने कहा कि ऐसा करते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी बिटिया का विवाह कर दें। सोचा कि पहले जो है तिलक कर दिया जाए, कुछ थोड़ी रस्म हो जाए, फिर उसके बाद में विवाह हो जाएगा। इधर मैखल राज जो थे तिलक की सारी व्यवस्था कर रहे थे, अपने घर में सारी सामग्री खरीद करके ले आए और बड़ी प्रसन्नता है घर परिवार में। लेकिन हुआ क्या, अचानक जिसके घर विवाह तय कर आए थे मैखल राज, उन्हीं के घर से 10-15 दिन बाद खबर आ गई कि जिस लड़के का विवाह आप करना चाहते थे उस लड़के की मृत्यु हो गई। मैखल राज ने जब ये बात सुनी तो बड़ा दुख हुआ। मैखल राज की जो पत्नी थी उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। बेटी ने जब सुना, नर्मदा ने सुना, तो उसको भी बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जो परमात्मा चाहेगा वही होगा, हमारे आपके बस की कोई बात नहीं है। मैखल राज ने अपनी बेटी को समझाया, अपनी पत्नी को समझाया, कोई बात नहीं, हम अपनी बिटिया का विवाह दूसरी जगह देखेंगे। विधि का विधान दूसरी जगह विवाह देखा, वहां पर भी सब ठीक था, तो विवाह तय कर दिया। लेकिन क्या सुना, 15-20 दिन बाद फिर खबर आ गई कि वो लड़का की भी मृत्यु हो गई। 2 जगह ऐसे हुआ। इसी प्रकार से तीसरी जगह विवाह तय किया तो तीसरी जगह से भी खबर आई। चौथी जगह विवाह तय किया तो चौथी जगह से भी यही खबर आई। जब 5वीं जगह विवाह तय किया तो नर्मदा ने कहा, अपनी सखी से कहा, सखी हमारी एक बात मानोगी? कहा बिल्कुल। तो कहा आप जाओ, जहां हमारे पिताजी हमारा विवाह तय कर आए हैं, पहले तुम जाओ और जाकर के उस लड़के को देख करके मुझे बताओ कि लड़का कैसा है। जैसे ही नर्मदा ने अपनी सखी से इतनी बात कही, आज वो सखी चल पड़ी। जिस समय सखी गई उसी लड़के के वहां पहुंच गई। जैसे उस लड़के ने देखा, नर्मदा की जो सखी थी बड़ी सुंदर थी, उस लड़के ने क्या किया, नर्मदा की सखी के साथ में विवाह कर लिया।
जब ये खबर नर्मदा को मालूम हुई तो बड़ा दुख हुआ। अब नर्मदा ने अपने मन में विचार किया कि एक जगह हमारा विवाह तय हुआ, वहां वो लड़का मर गया, दूसरी जगह तय हुआ, वो भी चला गया इस दुनिया से। इसी प्रकार से 4 जगह हमारा विवाह तय किया, लेकिन 4 लड़कों की मृत्यु हो गई। 5वीं जगह जब तय किया विवाह तो हमारी सखी के साथ में विवाह हो गया। इसका मतलब हमारे जीवन में पति का सुख नहीं लेगा। सारे सुख हैं मेरे पास में, लेकिन पति का सुख नहीं है। नर्मदा ने अपने मन में विचार कर लिया कि अब मैं केवल अपना सारा जीवन भगवत भक्ति में लगा दूंगी, परमात्मा की तपस्या करने में लगा दूंगी, लेकिन अब मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। आज नर्मदा क्या करती है, अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया। भैया, माता पिता के घर को छोड़ दिया और विचार करने लगी कि मैं जाकर के तपस्या करूंगी, तपस्या करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगी, लेकिन अब मैं विवाह नहीं करूंगी, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। आज नर्मदा जो थी चल पड़ी और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। जब जंगल में पहुंची, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, समाधि लगा दिया और समाधि लगा करके तपस्या करने लगी। नर्मदा का शरीर जर्जर हो गया। ध्यान दीजिएगा, कर्म करते रहो, फल तो भगवान एक दिन जरूर देगा। नर्मदा के शरीर में मात्र हड्डियां रह गईं, शरीर जर्जर हो गया। एक दिन नर्मदा वहां से उठ करके चल पड़ी तो चलते चलते कहाँ आई है, माता अनुसुईया के आश्रम पर आ गई। जब मैया अनुसुईया के आश्रम पर आई, माता अनुसुईया ने देखा, नर्मदा से पूछने लगी, बेटिया एक बात बताओ, तुम्हारा जीवन तो खेलने खाने का है, लेकिन इतने इस उम्र में तुम्हारी ये दशा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटिया बात क्या है। जैसे इतनी बात कही कि बेटी बात क्या है, नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, मैया मैंने तपस्या की है और तपस्या के बल पर हमारा ये शरीर ऐसा हो गया। तो अनुसुईया बोल पड़ी कि तुमने तपस्या की क्यों है, क्या जरूरत थी तुम्हें तपस्या करने की। नर्मदा ने सारी बात अनुसुईया को बताई। माता अनुसुईया ने कहा, अब तुम बताओ क्या करना चाहती हो। नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, अब मैं जीते जी इस शरीर के सहित मैं स्वर्ग देखना चाहती हूँ। भैया, जैसे इतनी बात कही कि मैं जीते जी स्वर्ग देखना चाहती हूँ, आज माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से नर्मदा को शरीर के सहित स्वर्ग पहुंचा दिया। जबकि शरीर के सहित कोई स्वर्ग नहीं जाता, केवल जीव स्वर्ग को जाता, पर शरीर सहित कोई स्वर्ग को नहीं जा सकता। पर माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से नर्मदा को शरीर के सहित स्वर्ग में पहुंचा दिया। और जब स्वर्ग में पहुंचाया, इधर देवताओं ने देखा। जैसे देवताओं ने देखा कि शरीर सहित ये लड़की यहाँ पर आई है, देवताओं में खलबली मच गई, आखिर ये यहाँ आई कैसे। सभी देवता पहुंच गए नर्मदा के पास और जाकर के बोले, ए बेटी तुम्हारा नाम क्या है। नर्मदा ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम नर्मदा है। कहा तुम यहाँ कैसे आई हो। बतलाया कि मैं तपस्या के बल पर यहाँ आई हूँ, स्वर्ग को देखने के लिए आई हूँ और मुझे माता अनुसुईया ने भेजा है। जैसे ये बात कही, देवता बोल पड़े, बेटिया एक बात शायद तुम्हें ज्ञान नहीं है। कौन सी बात का। कहा, जब तक जो नारी अपने पति की सेवा से वंचित रह जाती है, वो नारी कभी स्वर्ग को नहीं जा सकती, वो नारी कभी स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए आज देवता नर्मदा को समझाने लगे, बेटिया मेरी बात सुनो। क्या बोले कि नारी अरे पति बिना मोक्ष न पावे, रहे सब देव बताई नारी पति बिना मोक्ष न पावे, रहे सब देव बताई। बतलाने लगे देवता, बेटिया वो नारी कभी स्वर्ग को नहीं जा सकती है जो अपने पति की सेवा से वंचित रह जाती है। अरे स्वर्ग को तो वही नारी आती है जो अपने पति की भरपूर सेवा करती है, वही नारी स्वर्ग को देखती है। और तुमने अपने पति की सेवा नहीं की है, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं रह सकती हो। बोल पड़े देवता। क्या बोले, देवलोक में मची खलबली, देव गए घबराई।
मची खलबली देव गए घबराए। मृतलोक मानस का पुतला, मृतलोक मानस का पुतला, कोई नहीं रह पाई, रहे सब देव बताई राय नारी। जितने देवता वहां पर थे सब समझाने लगे, बिटिया जो नारी अपने पति की सेवा नहीं करती है वो स्वर्ग में रहने का उसका अधिकार नहीं, इसलिए तुम तुरंत जाओ मृत्यु लोक में और वहां पर जाकर के अपने पति की सेवा करो, और पति की सेवा करने के बाद में फिर तुम्हें यहाँ पर स्वर्ग में स्थान मिल सकता है, अन्यथा तुम्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है। शरीर सहित यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। नर्मदा ने जैसे इतनी बात सुनी, नर्मदा बोल पड़ी, ए देवताओं, अरे मैं तो चाहती थी कि मैं अपने पति की सेवा करूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं मिला। देवता बोल पड़े, बेटिया अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात को, ऐसे तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। क्यों? ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है, पतिव्रत राखो जाए। स्वर्ग नहीं मिलता है, पतिव्रत राखो जाए। पति सेवा से स्वर्ग को पई हो, बिटिया पति सेवा से स्वर्ग को पई हो, ऐसे रही ना पाई, रहे सब देव बताई जाए नारी, पति बिना स्वर्ग न पावे, रहे सब ग्रंथ बताई। देवताओं ने कि तुम जाओ बेटिया मृत्यु लोक में, और जब तक तुम अपने पति की सेवा नहीं कर लोगी तब तक तुम्हें स्वर्ग लोक में स्थान नहीं मिल सकता है। स्वर्ग लोक में स्थान उसी नारी को मिलता है जो अपने पति की सेवा में परिपूर्ण होती है। जैसे ये बात कही, नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, हे देवताओं, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मैं तो अपने पति की सेवा करना चाहती हूँ कि मैं सेवा करूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, शायद मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं मिला है। वो नारी धन्य है जिसको पति की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन शायद ये सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? नर्मदा ने कहा, देवताओं, हमारे पिता मैखल राज ने 4 जगह पर हमारा विवाह तय किया, लेकिन स्थिति ये रही कि चारों जगह के लड़कों की मृत्यु हो गई। 5वीं जगह जहां पर हमारा विवाह तय किया, वहां पर मैंने अपनी एक सखी को भेज दिया कि जाओ पहले वहां का हाल चाल लेकर के मुझे बताओ, लेकिन जिस लड़के के साथ में मेरा विवाह तय किया था उसी लड़के ने मेरे सखी के साथ में विवाह कर लिया। मैं समझ गई कि अब मेरी किस्मत में देवताओं ने कहा, बेटिया जब तक तुम अपने पति की सेवा नहीं कर लोगी तब तक तुम्हें यहाँ स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता है, और तुम जाओ मृत्यु लोक में अपने पति की पहले सेवा करो, तब जाकर के तुम्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिलेगा। जैसे इतनी बात कही, नर्मदा बोली, हे देवताओं, तुम क्या समझ रहे हो? अपनी सारी बात बतलाई और कहा, मैं तो गई भी थी पूजा पाठ करने के लिए कि मुझे भी एक पति मिल जाए जिसकी सेवा मैं कर सकूं, जिसकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त कर हो सके, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा। मैं गई थी कहाँ?
माता गौरी के दरबार में बतलाने लगी कि मैं क्या क्या लेकर के, कौन सा भाव लेकर के गई थी। बोलने लगी क्या कि चलो हो सखी पूज आई, चलो हो सखी पूज आई गौरी दरबार, चलो हो सखी पूज आई। हाँ चलो हो सखी पूज आई गौरी दरबार, चलो हो सखी पूज आई।
हे देवताओं, तुम क्या समझ रहे हो कि मैं अपने पति की सेवा नहीं करना चाहती थी? अरे मैं तो तन मन से अपने पति की सेवा करना चाहती थी, लेकिन शायद ये सौभाग्य मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। चार जगह पर मेरे पिताजी ने मेरा विवाह तय कर दिया। जिनके साथ में विवाह तय किया उनकी मृत्यु हो गई। पांचवी जगह मेरी सखी के साथ विवाह हो गया। मैं समझ गई कि अब मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। उसी समय देवताओं ने कहा, बेटी एक बात तुम हमारी बात मान लो। नर्मदा ने कहा, बताइए देवताओं क्या कहना चाहते हो? देवता बोले, आज हम तुम्हें एक बात बतला रहे हैं, उस बात को हमारी मान लो। अगर तुम उस बात को मान लोगी तो तुम्हें पति की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा। नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, देवताओं मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बोलो आप क्या कहना चाहते हो? जैसे इतनी बात कही तो देवता बोल पड़े, सुनो बिटिया, हम तुम्हें बहुत बढ़िया अच्छा मार्ग बतला रहे हैं। तो बोले, देव सुनो तुम कन्या वापस घर को जाए। अब तुम यहाँ से तुरंत अपने घर वापस चली जाओ और हम तुम्हें जो उपाय बतला रहे वही करना। तो कब बताओ? बोले, देव सुनो तुम कन्या वापस घर को जाए। बोले, देव सुनो हे लड़की, बोले देव सुनो हे लड़की, प्रातः काल मिल जाई रहे सब ग्रंथ बताई। नारी पति बिना मोक्ष न पावे रहे सब देव बताई। तुम पुनः वापस अपने मृत्यु लोक अपने घर चली जाओ और हमारी बात मानना। जब आज तुम वापस घर जाओगी, आज नहीं लेकिन कल सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके जब तुम अपने घर से निकलना और प्रातः काल जिस पुरुष का तुम्हें दर्शन हो जाए उसी पुरुष को तुम अपना पति बना लेना। वही तुम्हारा पति होगा, वही तुम्हारा जीवन साथी होगा। जैसे इतनी बात देवताओं के द्वारा सुनी, नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, हे देवताओं, काश ये बात सच हो जाती तो मैं भी अपने पति की सेवा कर लेती। देवताओं की बात को सुन करके आज नर्मदा क्या करती है, स्वर्ग लोक से फिर मृत्यु लोक पृथ्वी पर आ गई और पृथ्वी पर आने के बाद में अपने घर आई। बढ़िया बैठी है, विचार कर रही है, मन में सोच रही कि कल न जाने किस पुरुष से हमारी भेंट होगी और जिस पुरुष से हमारी भेंट होगी वही मेरा पति बनेगा। आज का दिन तो व्यतीत हुआ जैसे कल आया। आज नर्मदा क्या करती है, सुबह उठी, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद में अपने घर से यही आस लेकर के निकल पड़ी कि देवताओं ने कहा है कि जैसे ही पहला पुरुष तुम्हें मिल जाए बस उसी को तुम अपना पति बना लेना। आज नर्मदा अपने घर से जिस समय निकली, भैया सुबह से चलती जा रही, 10 बज गए लेकिन अभी तक किसी भी पुरुष से मुलाकात नहीं हुई, किसी पुरुष से भेंट नहीं हुई। नर्मदा सोच रही है कि देवताओं ने ऐसा तो नहीं कि मुझे बेवकूफ बना दिया और वहां से यहाँ मृत्यु लोक में फिर पृथ्वी पर वापस भेज दिया। यही सोचती सोचती जा रही थी, क्योंकि भैया कहते हैं नर्मदा सोच रही कि जो सुबह सुबह मुझे मिल जाएगा वही मेरा पति होगा, उसी को मैं राम मान करके, भगवान मान करके उसकी पूजा करूंगी। और हर कोई कहता है कि सुबह उठ करके मुझे भगवान मिल जाए। बोलो भैया, सोचता है कि नहीं? हर कोई सोचता है कि सुबह उठ के भगवान मिले, क्योंकि कहा भी गया है क्या कि सवेरे उठी रामा मिलई सबका, सवेरे उठी रामा मिलई सबका, सवेरे उठी।
ऐसा जिसके साथ में करते हैं तो हमारे साथ भी उसका बदला हो जाता है। आप ये न समझे कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार करने वाला तैयार हो जाएगा। संकेत मिल रहा है। कैसे संकेत मिला? माटी बोली है कुम्हार से संभर के रोलो हमका। कुम्हार से कह रही है कि सोच समझ के हमारा उपयोग करना, क्योंकि आप जानते हो जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो मिट्टी को कितना प्रताड़ित करता है, कितना उठा उठा के पटकता, कितना हाथों से उसको लातों से गौंजता। वही बात मिट्टी बता रही, कुम्हार से संकेत कर रही है। क्या? ए माटी बोली है कुम्हार से संभर के रोलो हमका। एक दिन पासा हमरो घूमी है, एक दिन पासा हमरो घूमी है, मोदी देव हम तुमका। सवेरे उठ गई रामा मिलई सबका कपड़ा बोला है दर्जी से संभर का काटे ओ हमका। दर्जी क्या करता है भैया? कपड़े को किस भांति भांति से काट देता है, टुकड़ों में बांट देता है। आज वही कपड़ा दर्जी से बोला है, दर्जी आज तुम हमें काट रहे लेकिन संभल के काटना, क्योंकि बदला होगा इसका। बोला कपड़ा क्या? एक कपड़ा बोला है दर्जी से संभर का काटो हमका। और एक दिन पासा हमरो घूमी है, एक दिन पासा हमरो घूमी है, झाँपी ले हम तुमका। सवेरे उठ के रामा मिलई सबका। सवेरे उठ नर्मदा जो है चल पड़ी, अपने घर से निकल पड़ी। सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक नर्मदा को किसी पुरुष से भेंट नहीं हुई। नर्मदा जा रही थी, जाते जाते यही सोच रही थी कि कौन होगा जो मेरा पति बनेगा। यही सोचते सोचते जा रही थी, तब तक क्या हुआ, एक सेठ का लड़का था मेरे भाई, लेकिन कुकर्मों के द्वारा वो कोढ़ी हो गया था। आज वही कोढ़ी नर्मदा के सामने पड़ गया। ए भैया,
कर्म की गति टारे नहीं टरती है। नर्मदा कितनी तपस्विनी थी, भगवत भक्ति में लीन, लेकिन आज जैसे ही नर्मदा ने देखा उस कोढ़ी को, विचार किया कि देवताओं ने कहा था कि जो पुरुष तुम्हें पहले दिखाई दे जाए, सबसे पहले जो तुम्हें दिख जाए उसी को अपना पति बना लेना। आज नर्मदा ने देखा कि कोढ़ी मुझे दिखाए, दौड़ करके जाते उसी कोढ़ी के पास और चरणों को पकड़ लिया। कहने लगे, स्वामी मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। जैसे इतनी बात कही कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, उस कोढ़ी ने कहा, अरे देवी तुम हमारे साथ में क्यों मजाक कर रही हो? मेरे साथ में भला कौन विवाह करेगा? मैं तो कोढ़ी हूँ, हमारे शरीर से तो कोढ़ बह रहा है, मेरे पास तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा और तुम मेरे से विवाह करना चाहती हो? नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, स्वामी मैंने आपको अपना पति मान लिया, आप मुझे भी अपनी पति मान लीजिए। ए भैया जरा पत्नी मान लीजिए। लेकिन क्या था, वो कोढ़ी यही कहता रहा कि देवी ऐसा कैसे हो सकता है। नर्मदा ने सारी बात उस कोढ़ी को बतलाई। ऐसी ऐसी बात देवताओं ने कहा है मुझसे कि जो पहले पुरुष तुम्हें दर्शन हो जाए उसी के साथ में तुम विवाह कर लेना, वही तुम्हारा पति बनेगा। आज देवताओं के कहे अनुसार मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया, तुम भी मुझे अपनी पत्नी मान लो। ए भैया जैसे इतनी बात कही, लेकिन कोढ़ी होता कौन है मालूम है? कोढ़ी कौन होता भैया? बतलाया गया क्या कि गुरु से कपट मित्र से चोरी। कोढ़ी होता कौन है? ध्यान देना भैया, ऐसी गलती कभी मत करना। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई कोढ़ी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। गुरु से कपट, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई कोढ़ी। कपट मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई कोढ़ी। आज इधर जो था ये कोढ़ी, कोढ़ी क्यों हुआ जरा भक्तों विचार करें। ये कोढ़ी जो था अमीर बाप का बेटा था, लेकिन
इसके पास में जितनी भी संपत्ति थी, जितना भी धन दौलत था, तो ये जाकर के वेश्याओं पर लुटा देता था। उसके बाद जब घर में धन नहीं बचा तो चोरी करने लग गया, चोरी करके धन ले जाता, सब वेश्याओं पर लुटा दिया। लेकिन भैया जब विचार करें, वेश्या केवल पैसे की होती है, धन की होती, बाकी वो किसी की नहीं होती। हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सुंदर भाव मिल रहा है क्या कि उनकी ऐसी दुर्गति होती, अरे जिनकी वेश्या प्यारी होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं, वो किसी और की क्या होगी, जो सगे बाप की। अरे वो वैश्या अपने सगे बाप की महाराज नहीं होती है तो आपकी क्या हो जाएगी। तब तक आपके पास में धन है, तब तक तो वो आपसे प्रेम करेगी, लेकिन जैसे ही आपके पास धन नहीं रह जाएगा, महाराज लात की ठोकर से मार देगी। आज वही दशा इनकी भी हुई। क्या उनकी ऐसी दुर्गति होगी, जिनकी वेश्या प्यारी होगी, जिनकी वेश्या प्यारी होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं, जो सगे बाप की सगी नहीं, वो और किसी की क्या होगी। भैया जब धन नहीं रह गया घर में, जब तक धन रहा बाप की संपत्ति लुटाता रहा उन वैश्याओं पर, लेकिन जब धन नहीं बचा तो वैश्याओं ने लात की ठोकर से मार दिया और कहा आज के बाद यहाँ के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जब पिता ने देखा तो पिता विचार करने लगा कि जब तूने सारी दौलत घर की वैश्याओं पर लुटा दी, अब मैं भी तुझे इस घर में नहीं रखूंगा। आज उस लड़के को उसके माता पिता ने भी घर से निकाल दिया, रात भर जंगल में पड़ा रहा महाराज। लेकिन विचार करने की बात है, कोढ़ी हो गया। समय के अनुसार आज उसी कोढ़ी से नर्मदा की भेंट हो गई, उसी कोढ़ी से नर्मदा की भेंट हो गई। आज नर्मदा कहने लगी कि मैं आपके साथ में रहूंगी, आपकी दिन रात सेवा करूंगी। लेकिन भैया जरा विचार करना, इधर नर्मदा जो है उसी कोढ़ी की खूब सेवा करती है, अपने कोढ़ी पति की खूब सेवा करती है, लेकिन आज वो कोढ़ी पति जो है नर्मदा की सेवा से संतुष्ट नहीं। भैया नर्मदा की सेवा से संतुष्ट नहीं है। नर्मदा हाथ जोड़ के बोल पड़ी कि लखी नर्मदा दो कर जोरे, उससे वचन सुनाए। लखी नर्मदा दो कर जोरे, उससे वचन सुनाए। अपनी दासी मुझे बना लो, अपनी दासी मुझे बना लो, करे चरण सेवकाई रहे सब देव बताई। नाई नारी पति बिना मोक्ष न पावे, रहे सब देव बताई। बन करके दासी उस कोढ़ी पति की अपने खूब सेवा करती है। लेकिन भैया कहते हैं कि आज कोढ़ी जो था नर्मदा की सेवा से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज भी उसका मन जो है वो वैश्याओं में लगा हुआ है। जरा विचार करें, अरे इसका तो धर्म यही बनता था कि मेरी पत्नी कितनी मुझे मेरी सेवा करती है, लेकिन नहीं, नर्मदा की सेवा से संतुष्ट नहीं। लेकिन नर्मदा भी सोच रही कि मैं अपने पति की कितनी सेवा कर ले जाऊं, जो मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे स्वर्ग का दर्शन दोबारा हो सके। एक बार तो मैं जा चुकी हूँ लेकिन लौट आई, अब की बार मैं इतना अपने पति की सेवा करूंगी जो मुझे स्वर्ग में स्थान मिल सके। लेकिन भैया कहा गया है क्या
पति सेवा में लीन वह मगन नर्मदा नारी, मोक्ष हेतु तप वह सती, जीवन रही सुधार। अपना जीवन सुधार रही उस कोढ़ी पति की सेवा करके। लेकिन कहते हैं जो इस किस्मत में लिखा महाराज उसको कोई काटने वाला नहीं है। आज उसकी सेवा से भी वो कोढ़ी पति संतुष्ट नहीं। बड़ा सुंदर भाव मिल गया क्या कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, अरे मिटाने वाला कोई नहीं भैया। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, है देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाई बिके भाई। रोहितास को डसा सरप ने, रोती थी उसकी माई। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाई बिके भाई। रोहितास को डसा सरप ने, रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। पड़ा देखो रामचंद्र पे, बन के गए दोनों भाई। राम गए हैं लखन गए थे, साथ गए सीता माई। वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए थे लखन बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं।
सुत का मरना, तो फिर उन दोनों का मरण हुआ। वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वन में सरवर मरण हुआ। सुन कर के सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। उसी श्राप से दशरथ मर गए, उसी श्राप से दशरथ मर गए। जलाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जरा विचार करें, नर्मदा सोच रही है कि मैं क्या सोचती थी, लेकिन आज मुझे ये कोढ़ीपति मिल गया है तो यही मेरा भगवान है। भगवान को मान करके आज उसकी बड़ी सेवा करती है। लेकिन वो कोढ़ी जो था भैया, नर्मदा की सेवा से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पापी था, और जो पापी होगा महाराज वो किसी की सेवा से संतुष्ट नहीं हो सकता। जो धार्मिक होगा, जो धर्मात्मा होगा, वो तो हर किसी से सेवा से संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसका मन पापी है, कितनी भी आप उसकी सेवा कर लीजिए, लेकिन वो आपकी सेवा से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो आपकी सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होगा। आज नर्मदा बैठी कहने लगी, स्वामी एक बात बतला दीजिए। तो वो कोढ़ीपति बोल पड़ा, क्या पूछना चाहती हो देवी? जैसे इतनी बात कही, नर्मदा ने कहा, महाराज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपकी सेवा में लगाती हूँ, लेकिन मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ, क्या मेरी सेवा आपको पसंद आ रही है? मेरी सेवा से आप संतुष्ट हो? क्या हमारी सेवा सार्थक हो रही है या ऐसे व्यर्थ जा रही है? जैसे इतनी बात कही तो उसी समय वो कोढ़ीपति बोल पड़ा, देखो देवी तुम हमारी सेवा करती हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट नहीं, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो कहा क्यों? कहा वो इसलिए क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। जैसे इतनी बात कही, मेरा मन कहीं और लगा है। तो पूछा नर्मदा ने कि स्वामी आप बताइए आपका मन कहाँ लगा है? उसने कहा, देवी हमारा मन तो उन्हीं वैश्याओं के घर में लगा है जिनके घर में पहले जाया करता था। जैसे इतनी बात सुनी, आज नर्मदा विचार करने लगी कि अगर कहीं तुम्हारे मुख से ये निकल जाता कि हमारा मन भगवान के भजन में लगा है तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता, लेकिन तुम्हारा मन वैश्याओं में लगा, तुम्हारा मन वैश्याओं में लगा। क्योंकि भैया बतलाया गया है क्या, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यानी परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना मन रमा लेते हैं, इस संसार में अपने मन को लगा लेते हैं। लेकिन भैया सभी लोग जानते हो कि हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं, अगर कुछ जाएगा तो केवल भगवान का भजन ही मेरे साथ जाएगा। जितना हम राम का नाम लेते हैं बस वही मेरे साथ जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं। क्योंकि बतलाया गया, बहुत सुंदर भाव दिया है क्या कि हो ना हरि का भजनवा, हरि का भोलिया, की हो ना हरि का भजनवा, हरि का भोलिया। भूल गयो भैया
इस कोठरी में 10 दरवाजे, इस कोठरी में। हाँ, इस कोठरी में 10 दरवाजे। और अरे इन्हीं से, हाँ इन्हीं से निकरत परनवा हरि का भूल गए। अरे इन्हीं से निकरत परनवा हरि का भूल गयो। और ये 5 सिपाही पहरे वाले, हाँ 5 सिपाही पहरे वाले, 5 सिपाही। लेकिन अरे देखत लागे, हाय देखत लागे डरनवा हरि का भूल गए। देखत लागे डरनवा हरि का भूल गयो। जय हो। और जब यमराज लेना तो है आई है, जब यमराज, ए भैया जब यमराज लेना तो है आई है, जब यमराज। तो होगा क्या? अरे थर थर, हाय थर थर कापई बदनवा हरि का भूल गए। ये थर थर कापई बदनवा हरि का भूल गयो। हाँ संत कहे प्रभु चरणन सेवा, संत कहे। हाँ संत कहे करो चरणन सेवा, संत कहे करो। अरे आ जाओ, हाय आ जाओ प्रभु के शरणवा हरि का भूल गए। आ जाओ प्रभु के शरणवा हरि का भूल गयो। भूल गयो भैया भूल गयो। ए भूल गयो भैया भूल गयो कि कीन्हो ना, अरे कीन्हो ना हरि का भजनवा हरि का भूल गयो। अब कीन्हो ना हरि का भजनवा हरि का भूल गयो। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले संत समाज की। आज एक दिन का जिक्र, धीरे धीरे 5000 वर्ष बीत गए। जब 5000 वर्ष बीते
तो एक दिन देखा नर्मदा का वो कोढ़ी पति जो है उदास बैठा है। जब उदास बैठा देखा तो नर्मदा अपने कोढ़ी पति से पूछने लगी, हाथ जोड़ के बोली, स्वामी 5000 वर्ष बीत गए हैं आपकी सेवा करते करते, लेकिन इन 5000 वर्षों में मैंने एक भी दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर नहीं देखी, एक भी दिन। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप बता दीजिए कि आप क्या चेहरा इतना उदास क्यों है, आप इतने उदास क्यों हो, बात क्या है। जैसे इतनी बात कही कि आप उदास क्यों हो, तो उसी समय आज नर्मदा का पति जो था वो बोल पड़ा, देवी क्या बताएं। अरे महाराज जब तक बताओगे नहीं तो फिर क्या मुझे पता चलेगा। आज नर्मदा कहती, महाराज कुछ तो बोलो। तो बोल पड़ी नर्मदा अपने पति से, कहती है, स्वामी एक दिन पति उदास मन देखा, बोली पति हर्षाए। एक दिन पति उदास मन देखा, बोली पति हर्षाए। कहने लगी 5000 वर्ष बीत गए महाराज आपकी सेवा करते करते, लेकिन एक भी दिन इन 5000 वर्षों में एक भी दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर मैंने नहीं, जबकि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर एक बार भी प्रसन्नता की लहर नहीं दौड़ी। तो महाराज बताइए हमारी सेवा में कोई कमी हो रही है? अगर हमारी सेवा में कोई कमी हो रही हो तो मुझे बताओ, मैं उसको भी पूरा करूं। वैसे हमारी समस्या तो मैं आपकी खूब सेवा करती हूँ, लेकिन महाराज अगर कोई कमी है तो मुझे बता दो। जैसे इतनी बात बोली नर्मदा की, अगर आप हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होगे तो मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं, मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। देवता यही कहेंगे कि तुम्हारी सेवा से तुम्हारा पति संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, और मैं स्वर्ग में स्थान पाना चाहती हूँ। इसलिए अगर मेरी सेवा में कोई कमी हो तो महाराज मुझे बता दीजिए। सामने बैठ के हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भर के जब बोली तो उसी समय वो कोढ़ी पति बोल पड़ा, है देवी अब क्या हम बताएं कि तुमने हमारी सेवा तो खूब की है, तुम बड़ी ही पतिव्रता नारी हो, लेकिन समस्या ये है कि तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट नहीं हूं। नर्मदा ने कहा क्यों संतुष्ट नहीं हो? बोल पड़ा वो कोढ़ी पति, सुनो देवी तुम तो हो पतिव्रता नारी, क्या हम तुम्हें बताएं। तुम तो हो पतिव्रता नारी, क्या हम तुम्हें बताएं। एक वैश्या से प्रीति हमारी, एक वैश्या से प्रीति हमारी, कहते मिलना हुई जाई रहे सब देव बताई नारी, पति बिना मोक्ष न पावे रहे सब देव बताई नारी। आज वो कोढ़ी पति बोल पड़ा, देवी तुम तो बड़ी पतिव्रता नारी हो,
इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम बड़ी पतिव्रता नारी हो, धर्म परायणा हो, लेकिन समस्या ये है कि हमारा मन एक वैश्या में लगा हुआ है। इसलिए मुझे तुम्हारी सेवा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। आज नर्मदा बोल पड़ी, स्वामी तो आप ये बताइए कि आप खुश कैसे होगे। वो कोढ़ी पति बोल पड़ा, अगर मुझे उस वैश्या से अगर तुम मिला दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक बार उसे दर्शन कर, एक बार उसको देखना चाहता हूँ। अगर मैं उस वैश्या को देख लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। ए भैया, हर नारी चाहती है कि मेरा पति खुश रहे। हर नारी यही चाहती है कि मेरा पति खुश रहे, और अपने पति की खुशी के लिए नारी कुछ भी कर सकती है भैया, कुछ भी कर सकती है। आज नर्मदा ने कहा, स्वामी अगर ये बात है कि आप उस वैश्या से मिलोगे तब खुश होगे, तो केवल हम निवेदन यही करेंगे। क्या? वारे नर्मदा बोल पड़ी, कहा महाराज हम निवेदन आपसे करेंगे। क्या? कौन सी बस्ती वैश्या रहती, हमको देव बताओ। कितनी पतिव्रता नारी भैया, अब जरा विचार करो, इतनी पति की सेवा करती फिर भी वो पति बोल रहा है कि मुझे वैश्या से मिला दो। अगर आजकल माताएं बहनों तो जहर दे के मारे डरे, मरन जाओ तो ठीक है, लेकिन वारे नर्मदा इतनी सतवंती नारी है, बोल पड़ी। क्या कहती कि मुझे बता दो। क्या? हे कौन सी बस्ती में रहती है, हमका देव बता। कंध बिठाई ले चलूं वहां पर, कंध बिठाई ले चलूं वहां पर, तुमको लाऊं मिलाई रहे सब देव बताई। नारी पति बिना मोक्ष न पावे रहे सब देव बताई। नारी सतवंती नारी नर्मदा बोल पड़ी, स्वामी मुझे इतना केवल बता दो कि वो वैश्या किस बस्ती में रहती है, कहां पर रहती है, मुझे उसका परिचय दे दो। कोढ़ी पति बोल पड़ा, देवी हम जा तो नहीं सकते हैं, बता देंगे तुम्हें लेकिन वहां जा नहीं सकते। नर्मदा बोल पड़ी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी, आप केवल परिचय दे दो, मैं अपने कंधे पर बिठा करके तुम्हें वैश्या से मिला लाऊंगी, आप चिंता क्यों करते हो। ए भैया, धन्य है नारी। जैसे इतनी बात कही, आज उस कोढ़ी पति ने सारा परिचय नर्मदा को बतला दिया कि वहां पर वो वैश्या रहती। नर्मदा ने क्या किया, अपने कोढ़ी पति को उठाया, अपने कंधों पर बिठा लिया और बिठा करके चल पड़ी है। इसको पतिव्रता नारी कहते हैं मेरे भाई। अपने पति की एक खुशी देखना चाहती है कि मेरा पति किसी प्रकार से खुश हो जाए। कंधे पर बिठा करके बेचारी नर्मदा लड़खड़ाती हुई चल पड़ी, लेकिन बस यही एक आस है कि मेरा पति केवल खुश हो जाए। धन्य है ये नारी, चल पड़ी है लेकर के अपने पति को। आज धीरे धीरे शाम हो गई। ए भैया, जिस समय शाम हो गई, मार्ग में एक संत जी जो थे वो लेटे हुए थे, उनका त्रिशूल जो था उसी जगह पर खड़ा हुआ, लेकिन स्वयं संत जी लेटे। आज हुआ क्या, जरा विचार करें। रात अंधेरी राह ना सूझे, कंधे पर लिए जाए, रात अंधेरी राह न सूझे, कंधे पर लिए जाए। एक खड़ा त्रिशूल किए मुनि सोवे, खड़ा त्रिशूल किए मुनि सोवे, पति का चरण लग जाई रहे सब देव बताई। लाई नारी
पति कोढ़ी पति को अपने कंधे पर बिठा करके चल पड़ी। धीरे धीरे शाम हो गई भैया, रात हो गई। एक मार्ग में जिस मार्ग से जा रही थी उसी मार्ग पर एक संत जी लेटे हुए थे जिनका नाम था मांडव ऋषि। ध्यान दीजिएगा, जिनका नाम था मांडव ऋषि। उसी मार्ग पर लेटे हुए थे। उनका त्रिशूल जो था उसी जगह पर गड़ा हुआ था। मांडव ऋषि लेटे हुए थे। आज नर्मदा अपने कोढ़ी पति को कंधे पर बिठाए ले चल रही, लेकिन हुआ क्या, जब पास में पहुंचे तो अचानक नर्मदा के कोढ़ी पति का पैर जो था वो त्रिशूल में लग गया। और जैसे पैर त्रिशूल में लगा, वो त्रिशूल धड़ाम से मांडव मुनि के ऊपर गिर गया। और जैसे मांडव मुनि के ऊपर त्रिशूल गिरा, मांडव ऋषि उठ करके बैठ गए, क्रोध में आ गए और बोल पड़े, ए लड़की, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? जैसे इतनी बात कही, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? तू अपने पति को अपने कंधे पर लिए जा रही, तुझको इतना भी नजर नहीं आ रहा कि सामने संत बैठा, संत लेटा, तुझे नजर नहीं आता? तो इतना अपनी पति की सेवा में मस्त हो गई, तो जा, मैं तुझे एक श्राप दे रहा हूं। सुबह सूर्य उदय होते ही तेरा ये कोढ़ी पति मर जाएगा। ए भैया, जैसे इतनी बात सुनी है, जब ये बात सुनी नर्मदा ने कि तेरा कोढ़ी पति सूर्योदय होने से पहले, जैसे सूर्योदय होगा वैसी तरह पति मर जाएगा, नर्मदा ने कहा, बाबा, बहुत निवेदन किया, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अंधेरी रात में जान न पाई, धोखे से मेरे पति का चरण जो था आपके त्रिशूल में लग गया, सो आपका त्रिशूल आपके ऊपर गिर गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन महाराज वो संत कहने लगे, जो मैंने कह दिया ऐसा हो के रहेगा। लेकिन शायद संत को ये नहीं पता है कि सती और यति इनकी एक ही गति, सती और यति इनकी एक ही गति, एक सतवंती नारी और एक संत पुरुष, ए भैया, एक दूसरे से कम नहीं। जरा विचार करना, उसी समय जिस समय इतनी बात सुनी तो बोल पड़ी, महाराज आपने मुझे जो श्राप दे दिया इसको आप वापस ले लीजिए, धोखा हो गया। अरे धोखा तो बड़ों बड़ों से हो जाता, पर महाराज मुझसे भी धोखा हो गया, मैं लड़खड़ा गई, मेरे पति का चरण लग गया, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। पर नहीं, संत ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने कहा वैसा ही होगा। जैसे बात कही उसी समय आज बोल पड़ी नर्मदा, ए बाबा, तुम क्या समझ रहे हो कि सारी ताकत तुम्हारे में है? तुम क्या समझ रहे हो कि तुम ही केवल तपस्या करते हो? और मैंने भी तपस्या की है, और तपस्या के साथ साथ मैंने 5000 वर्ष तक अपने पति की सेवा की है। आप कहाँ महाराज हो? अभी अगर चाहो तो अपना ये श्राप वापस ले लो, तो गरीमत है न सवेरे चिल रही हो, कोई नहीं, क्योंकि हम छोटी नहीं है। कहने लगी, मुझे छोटी न जानो। बोल पड़ी, क्या बोली कि हमें छोटी न जानो। आज नर्मदा का पति बोल पड़ा, ए देवी अब क्या होगा? जैसे कहा अब क्या होगा, उसी समय नर्मदा बोली, स्वामी आप चिंता ना करें, जब तक तुम्हारी ये पत्नी जीवित है तुम्हारा बाल बाका में हो। बोल पड़ी कि मुझे छोटी ना समझो महाराज। बोल पड़ी क्या कि हमें छोटी न जानो, हमारे सजना हमें छोटी न जानो, हमारे सजना हमें छोटी न जानो। हमारे सजना की, हमारे सजना हमें छोटी न जानो, हमारे सजना हमें छोटी न जानो। मुझे साधारण न समझो, और एक बात और समझ लो, मैं शिष्या किसकी हूँ? माता अनुसुईया की मैं शिष्या हूँ।
उन्होंने क्या किया था? जो उन्होंने किया था तो महाराज उनसे कम ताकत नहीं है मेरे तपस्या में, इसलिए बोली क्या किया था उन्होंने? ब्रह्मा खिलाइनी विष्णु खिलाइनी, ब्रह्मा खिलाइनी, ब्रह्मा खिलाइनी विष्णु खिलाइनी, ब्रह्मा और अरे शंकर खिलाइनी, हाँ शंकर खिलाइनी, अरे डारी पलाना हमें छोटी ना जाना, अरे हमें छोटी ना जानो हमारे सजना, हमें छोटी ना जानो। और कहने लगी सुनो स्वामी, जल चर थल चर नभ चर भारी, जल चर थल चर, जल चर थल चर नभ चर भारी, जल चर थल चर, और अरे केहू जगत में, हाँ केहू जगत में बचा है ना हमें छोटी ना जानो, अरे हमें छोटी ना जानो हमारे सजना, हमें छोटी ना जानो। और बोल पड़ी सुरो महाराज, कहीं बहिया हमें अनसुईया उठायो, कहीं बहिया हमें, कहीं बहिया हमें मात उठायो, कहीं बहिया हमें, और महाराज अरे वेद सिखाइनी, हाँ भेद सिखाइनी, जाने अपना हमें छोटी ना जानो, अरे हमें छोटी ना जानो हमारे सजना, हमें छोटी ना जानो। नर्मदा कहने लगी स्वामी आप परेशान ना हो। कोढ़ीपति बोल पड़ा देवी अब तो जैसे सूर्य उदय होंगे उधर सूर्य उदय होंगे इधर मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। जैसे इतनी बात कही कि मैं मर जाऊंगा अब तो मैं वैश्या के घर नहीं पहुंच पाऊंगा। ए भैया इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी वैश्या को नहीं भूल रहा है, कितना दुष्ट है, वैश्या को नहीं भूल रहा है महाराज। कहने लगा मैं तो मर जाऊंगा। नर्मदा बोल पड़ी परेशान मत हो महाराज, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, जब तक मैं जीवित हूँ आपको मरने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊं उसके बाद में कोई जिम्मेवारी नहीं निभा सकती, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ महाराज आपको मरने नहीं दूंगी।
ए भैया, इधर उस संत ने यानी मांडव ऋषि ने कह दिया कि जैसे तू अपने पति को, जैसे उधर सूर्य उदय होंगे वैसे तेरा पति मर जाएगा। नर्मदा ने कहा बाबा आपकी बात ये असत्य हो जाएगी। अरे मैं सूर्य उगने ही नहीं दूंगी तो मेरा पति मरेगा कैसे? मैं कोई साधारण नहीं हूँ महाराज। एक तो माता अनसुईया की शिष्या हूँ, उन्होंने तो इन तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में झुला दिया, तो कहा हम तन को नहीं कह सके ना, ये उनके भर तो आधा तो दम है। ए भैया, आज नर्मदा ने क्या किया, कहा ठीक है बाबा तुम्हारी बात यह है कि उधर सूर्य उदय होगा, इधर मेरे पति की मृत्यु होगी, लेकिन मैं सूर्य उदय होने ही नहीं दूंगी। आज नर्मदा अपने पति को कंधे पर बिठाए। नर्मदा ने अपने पति को नीचे नहीं उतारा, क्योंकि अगर नर्मदा अपने पति को कंधे से नीचे उतार देती तो महाराज पति मर जाता, लेकिन नहीं, नर्मदा ने अपने पति को अपने कंधे से नहीं उतारा। धीरे धीरे रात व्यतीत हो गई, सुबह होने को आ गया। अब सूर्य भगवान भी कांपे थर 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 थर। अगर दादा निकले तो आफत, अगर निकले तो आफत, क्योंकि अब जरा विचार करना, सूर्य भगवान को केवल 2 ही लोगों ने हराया है भैया। सूर्य भगवान केवल 2 ही लोगों से हारे, एक तो हनुमान जी महाराज से और 2 से आज सती नर्मदा से। केवल 2 लोगों से सूर्य भगवान हारे, नहीं दोनों लोगों ने सूर्य भगवान को हराया। आज सूर्य भगवान ने विचार किया अगर हम निकल गए तो हमारे उखैर ना आए, तो फायदा क्या है, बैठे रहो ना है निकलो तो ठीक। सुबह हो गई पर सूर्य भगवान नहीं निकले। तीनों लोक में अंधेरा छाया है भैया, तीनों लोक में अंधेरा छाया। अब देवता विचार करने लगे कि आज सूर्य भगवान क्यों नहीं निकले। भाई बात क्या हो गई, पता लगाया गया सूर्य भगवान क्यों नहीं निकले। पता लगा नर्मदा अपने पति को अपने कंधे पर लिए खड़ी है, क्योंकि उसका कहना, संत ने श्राप दिया है कि जैसे सूर्य उदय होगा तेरा पति मर जाएगा। तो नर्मदा अपने पति को कंधे से नीचे नहीं उतार रही है। जब ये बात देवताओं को मालूम हुई, आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग गए हैं कहाँ, नर्मदा के पास। जाकर के बोले बिटिया अपने पति को अपने कंधे से नीचे उतारो। नर्मदा बोल पड़ी हमें सिखाओ ना, हम सीखे। अगर हमने अपने पति को अपने कंधे से नीचे उतार दिया, मेरा पति सूर्य उदय होंगे मेरा पति मर जाएगा, लेकिन मैं जीते जी अपने पति को मरने नहीं दूंगी, मैं अपने पति को कंधे से नहीं उतारूंगी। उसी समय तीनों देवता बोल पड़े बिटिया एक बात बताओ, अपनी खुशी के लिए तीनों लोकों में अंधेरा तुमने कर रखा है। एक बात बताओ, दुनिया दूसरे के सुख के लिए मरती है, लेकिन तुम केवल अपने सुख के लिए मर रही हो। जैसे इतनी बात कही, नर्मदा बोली महाराज बात ही ऐसी है, क्या करें, बात ही ऐसी। आप लोगों ने जिस समय मैं स्वर्ग को गई थी, मेरे लिए बताया गया कि जब तक मैं अपने पति की सेवा में परिपूर्ण नहीं हो जाऊंगी तब तक मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता है। और मैं अभी अपने पति की सेवा में परिपूर्ण नहीं हूं, क्योंकि मेरा पति मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं है। और मेरा पति जब सेवा से संतुष्ट होता, प्रसन्न होता, उसी को लेकर के मैं वहीं जा रही थी, लेकिन बीच में बाबा से मुलाकात हो गई तो वह हम क्या करें। जैसे इतनी बात सुनी, तीनों देवता बोल पड़े हमारी बात नहीं मानेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता वहां से चल पड़े। तो कहाँ आए, माता अनसुईया के पास। जिस समय माता अनसुईया के पास में आए, माता अनसुईया से सारी बात बतलाई। कहा अगर आप चल करके नर्मदा को समझाओ, क्योंकि वो आपकी शिष्या है, आप अगर समझा दोगी नर्मदा को माते तो शायद वो समझ जाएगी, लेकिन हम लोग तो कह करके हार गए। पर वो अपने पति को अपने कंधे से नीचे उतारने के लिए तैयार नहीं है। तीनों देवता माता अनसुईया के आगे हाथ जोड़े, माते अब आप चलिए मेरे साथ में। तो आज माता अनसुईया तीनों देवताओं के साथ में वहीं पर आ गई। कहाँ, नर्मदा के पास। जब नर्मदा के पास में आई, अनसुईया ने कहा बेटी ये तुम क्या कर रही हो। अरे तुम्हारे इस कारण से तीनों लोकों में अशांति फैली हुई, सब दुखी है, तीनों लोक में अंधेरा। अनसुईया कहने लगी माँ, जैसे अनसुईया ने इतनी बात कही, नर्मदा बोली माँ तीनों लोकों में अंधेरा है, लेकिन अगर मैंने अपने पति को अपने कंधे से उतार दिया तो हमारे तो जीवन भर में अंधेरा हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा। जैसे इतनी बात कही, अनसुईया ने कहा तुम अपने पति को नीचे उतारो, इसका भी उपाय किया जाएगा। उसी समय नर्मदा तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़े, अनसुईया के आगे हाथ जोड़े और बोल पड़ी क्या मैया,
कि बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना। बोली है तीनों देवताओं से माता अनसुईया से मैया कि बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना। लूट कर सुहाग मुझको विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना। लूट कर सिंगार मेरा विधवा बनाओ ना। मैया कुले कलंकिनी मुझको समाज में बनाओ ना। कुले कलंकिनी मुझको समाज में बनाओ ना। लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। तो समाज की जो नारियां हैं वो मुझे कैसा कैसा दोष देगी। ये समाज मुझे कैसा कैसा दोष देगा। इसलिए बोल पड़ी मैया लोग कहेंगे कैसी दुल्हन है आई। मौत पिया की अपने साथ है लाई। लेके जाओ ना। लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। सिंदूर की मेरी मिटाओ ना। बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना। लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना।
अपने पति को अपने कंधे से नीचे उतार दिया तो मेरा पति जो है मांडव ऋषि के श्राप से मर जाएगा। जैसे इतनी बात कही तो अनसुईया ने कहा, बिटिया तुम घबराओ नहीं, तुम अपने पति को अपने कंधे से नीचे जमीन पर उतारो, और अगर तुम्हारा पति मर भी जाएगा तो मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित करूंगी, मैं तुम्हें विधवा नहीं रहने दूंगी। जब अनसुईया ने इतनी बात कही, तीनों देवताओं ने कहा, हाँ बेटी ये बिल्कुल बात सही है, जैसा ये माता जी कह रही वैसा ही होगा। तुम अपने पति को नीचे उतारो, अपने कंधे से पृथ्वी पर उतारो, हम लोग तुम्हारे पति को मरने नहीं देंगे, और अगर तुम्हारा पति मर भी गया तो मैं पुनः इसको जीवित करूंगा। जब ये बात कही है तीनों देवताओं ने, माता अनसुईया ने, तब तो नर्मदा जो थी माता अनसुईया तीनों देवताओं की बात को माना, और मान करके जैसे अपने कोढ़ी पति को अपने कंधे से नीचे पृथ्वी पर उतारा, ए भैया मांडव ऋषि के श्राप के अनुसार जैसे पृथ्वी पर उतारा वैसे सूर्य भगवान उदय हुए, और उसी समय नर्मदा के पति की मृत्यु। जैसे वो कोढ़ी पति मर गया, आज नर्मदा फूट फूट कर रोने लगी, माँ मेरा पति तो मर गया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं। उसी समय बोल पड़ी माता अनसुईया, बिटिया तुम घबराओ नहीं, क्यों घबरा रहे हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आज माता अनसुईया ने क्या किया, अपने तपोबल से, अपने सतीत्व के बल पर तपोबल से पुनः उस नर्मदा के कोढ़ी पति को जीवित कर दिया, उसको पुनः जीवन दान दिया। लेकिन परिवर्तन हो गया महाराज। की आदिशक्ति मैया की। ए भैया जैसे ही नर्मदा ने अपने कोढ़ी पति को अपने कंधे से नीचे उतारा तो सूरज उदय हुआ है, जिस दम कोढ़ी पति मर जाए। सूरज उदय हुआ है, जिस दम कोढ़ी पति मर जाए। तुरत जी आयो मां अनसुईया, तुरत जी आयो मां अनसुईया, निर्मल काया पाई रहे सब देव बताई नारी, पति बिना मोक्ष न पाई रहे सब देव बताई नारी। आज भैया जिस समय माता अनसुईया ने, तीनों देवताओं ने नर्मदा से ये बात कही कि बेटिया तुम अपने इस पति को अपने कंधे से नीचे पृथ्वी पर उतारो, और जैसे ही नर्मदा ने अपने उस कोढ़ी पति को अपने कंधे से पृथ्वी पर उतारा, जैसे पृथ्वी पर पति को उतारा उधर सूर्य उदय हुए और इधर उस कोढ़ी पति की मृत्यु हो गई। नर्मदा रोने लगी, माँ ये क्या किया तुमने मेरे साथ में, अपनी ही बेटी का सुहाग तुमने उजाड़ दिया। अनसुईया बोली, घबराओ नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो। माता अनसुईया ने अपने तपोबल से पुनः उस कोढ़ी पति को जीवन दान दे दिया, उसको जीवित कर दिया। लेकिन काया में परिवर्तन हो गया भैया, काया में परिवर्तन हो गया। पहले नर्मदा का पति कोढ़ी था, लेकिन अब जब पुनः जीवन दान दिया है तो अब वो कोढ़ी नहीं रह गया, वो तो बड़ी सुंदर काया वाला एक महापुरुष बन करके तैयार हो गया। बड़ा सुंदर पुरुष बन के तैयार हुआ। जिस समय अनसुईया ने देखा, नर्मदा से कहा, बिटिया ये बताओ ये है तुम्हारा पति, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें विधवा नहीं रहने दूंगी, पुनः मैंने तुम्हारे पति को जीवित कर दिया। लेकिन अंतर इतना है, तुम्हारा पति कोढ़ी था लेकिन अब ये तुम्हारा पति कोढ़ी नहीं। अरे तो एक सेठ का लड़का है, लेकिन इसने ऐसे कर्म किए तो ये कोढ़ी हो गया था। अब तुम जाओ अपने पति को साथ में लो और इसके घर जाओ, जा करके अपने ससुराल में अपना जीवन यापन करो। भैया
आज नर्मदा क्या करती है, अपने उस पति को ले लिया, बहुत सुंदर काया मिल गई उसको, उस पति को ले लिया और अपनी ससुराल चली गई नर्मदा। जा करके अपना जीवन यापन करने लगे। इधर जरा विचार करें, जैसा कि देवताओं ने कहा है पति, आप सभी लोग जानते हो, बतलाया गया पति ही परमेश्वर है। भैया अगर नारी अपने पति की सेवा करती है तो उसे किसी भी देवी या देवता को पूजने की जरूरत, अगर वो अपने पति की भरपूर सेवा करती है तो उसे किसी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। आज सती नर्मदा ने भी समाज में अपना नाम रोशन कर दिया। इसी प्रकार से सभी माताओं बहनों से हमारा निवेदन यही है कि अपने पति की खूब सेवा करें और समाज में अपना भी नाम रोशन करें, क्योंकि कहा गया क्या, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय फल। अगर आप अच्छे कर्म करोगे महाराज तो आपको फल मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन फल अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि कहा गया, बड़ा सुंदर भाव मिला क्या, कि पहिनो पहिनो सुहागिनी, पहिनो पहिनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहिनो पहिनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहिनो पहिनो सुहागिनी। दया धर्म की ओढ़ौ चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ौ चुनरिया, और अरे सील का आँख में, सील का आँख में लगाओ कजरा, पहिनो पहिनो सुहागिनी, पहिनो पहिनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहिनो पहिनो सुहागिनी। और अपने जीवन से किसको निकालना भैया, ईर्ष्या द्वेष को दूर निकालो, हाँ ईर्ष्या द्वेष को मन से निकालो। और जैसे पेड़ से, अरे पेड़ से जैसे पक्का पत्ता गिरा, पहिनो पहिनो, अरे पहिनो पहिनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहिनो पहिनो सुहागिनी। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोली आदि शक्ति मैया की। आज आप सभी लोगों ने सती नर्मदा की पावन कथा को सुना। माताएं बहनें इसी अपने सतीत्व को अपने जीवन में धारण करें, अपना मानव जीवन सफल करें। आइए धीरे धीरे